अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। फील्ड एंड लर्न कैफ़े की तरफ से बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज जारी है। तो आज का हमारे पास टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन कैसे अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो ह्यूमन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। तो एक दफ़ा हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और जैसे इस सांस को रिलीज़ करते हैं तो हमारे उस नतीजे में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो हैं उनके पास अपनी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो हर सेल्स अपने तरीके से क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ह्यूमन्स के अंदर एक पर्टिकुलर आर्गन है, उन आर्गन्स के एक अपना काम है और वो तमाम मिलकर फिर एक काम परफॉर्म करते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज करना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी वो क्या करते हैं, अपना डिफरेंट ऑर्गन अपना अपना काम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन है गैसेस एक्सचेंज की। तो क्या है, द मैकेनिज्म इन विच टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। यानी ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सांस को लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो ये थी गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन। अच्छा, जो हायर क्लास के एनिमल्स हैं, हायर क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं, उनके पास एक सिस्टम है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, अगर हम ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन हैं जो उसमें हिस्सा लेते हैं। पहला क्या है, नज़ल कैविटी है, ओरल कैविटी है, विंड पाइप है, लंग्स हैं और हार्ट है। तो मैं आपको इन तमाम ऑर्गन्स का फिजियोलॉजिकल डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ड्रॉ किए है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन। तो पहला क्या है, ये नज़ल कैविटी है और इसके नीचे क्या है, ओरल कैविटी है। नज़ल कैविटी के अंदर या ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या चीज़ है, ये फेयरनेक्स है। ये जो फेयरनेक्स है, फेयरनेक्स ओपन होती है ग्लोटिक्स के अंदर और एसोफेगस के अंदर। फेयरनेक्स बेसिकली क्या है, फेयरनेक्स एक मस्कुलर लेयर है, जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर ये कहाँ खुलती है, ग्लोटिक्स के पास से होती हुई साथ अच्छा, फेयरनेक्स किसके अंदर ओपन होती है, फेयरनेक्स ओपन होती है एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस के साथ साथ विंड पाइप के साथ साथ आती रहती है। एसोफेगस बेसिकली क्या है, एसोफेगस खुराक की नाली है और ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है जिसे विंड पाइप कहते हैं, ये सांस की नाली है। खुराक की नाली और सांस की नाली के अंदर हवा और ऑक्सीजन साथ साथ आती है, क्योंकि इन दोनों की ओपनिंग क्या है, एक ही है। खुराक की ओपनिंग और विंड पाइप, इसकी ओपनिंग क्या है, एक ही है। तो जब खुराक आती है एसोफेगस के अंदर, ओरल कैविटी से आती है एसोफेगस के अंदर जाती है, तो क्या होती है, खुराक क्या आती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। खुराक जो है वो एसोफेगस के अंदर आ जाती है और जो हवा होती है वो किसके अंदर आ जाती है, विंड पाइप के अंदर, ट्रैकिया के अंदर। इस ट्रैकिया के ऊपर, इस ट्रैकिया के यानी ये ग्लोटिक्स के पास एक क्या है, एक पर्दा है। उस पर्दे का नाम क्या है, एपिग्लोटिक्स है। ये पर्दा क्या करता है, ये पर्दा खुराक को हवा की नाली के अंदर आने से बचाता है। यानी कोई भी पार्टिकल अगर इस ट्रैकिया के अंदर आएगा तो इस ट्रैकिया के अंदर अगर कोई पार्टिकल आ जाएगा तो क्या करेगा, ट्रैकिया के अंदर सीलिया मौजूद है,
सिलिया क्या करते हैं, उस खुराक के पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि खुराक जो है ना हवा की नाली के अंदर आना शुरू हो जाए तो हमारा सांस क्या होना शुरू हो जाएगा, बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, इस ग्लॉटिक्स के ऊपर एक पर्दा लगाया है जो क्या करता है, खुराक को यहाँ आने नहीं देता। ट्रैकिया के अंदर बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया बेसिकली सी शेप कार्टिलेज है, मुरमुरी हड्डी जिसे बोलते हैं, नरम हड्डी। तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। 12 सेंटीमीटर ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये क्या होती है, आपस में यूं कोलैप्स नहीं होती। किस वजह से, कार्टिलेज की वजह से। कार्टिलेज क्या करते हैं, इन हवा की नाली को यूं क्लोज होने से बचाते हैं। इवन कि अगर हवा ना भी हो फिर भी इसको कोलैप नहीं होने देते। अगर ये कोलैप हो गया तो हमें क्या होगी, सांस के अंदर दुश्वारी होगी, यानी सांस हमसे सही जो है ना दिल लिया नहीं जाएगा। उसके बाद ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जाके डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर। ये जो ट्रैकिया है जिसे विंड पाइप कह रहे हैं, विंड पाइप आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई किसके, ट्रैकिया बेसिकली लंग्स के अंदर ओपन होता है और लंग्स के अंदर ओपन होकर फिर आगे दो में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये छोटे से पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्रोंक्यूल फर्दर डिवीजन होती है एल्वेलाई के अंदर, जो मैंने इसका भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया है। मैं जस्ट आपको अभी जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब लंग्स की बात करते हैं। लंग्स की दो मेम्ब्रेन है, एक इनर और एक आउटर। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इस लंग्स के नीचे एक खाली स्ट्रक्चर होता है, गैप होता है, उसको एक पर्दे ने डिवाइड किया होता है। यानी लंग्स क्या है, एक पर्दे के नीचे बंद है। तो उस पर्दे का नाम क्या है, डायफ्राम। ये पर्दा क्या करता है, लंग्स को फ्री स्पेस देता है, फ्री स्पेस देता है कोलैप्स करने के लिए। क्या करता है, लंग्स को फ्री स्पेस देता है कोलैप्स करने के लिए, ताकि वो इजीली क्या हो, मूव कर सके। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा इंस्पायरेशन और एक्सीलेशन, तो उसके अंदर डायफ्राम का मैं आपको रोल बताऊंगा। जैसी हवा इसके अंदर आती है लंग्स के अंदर, तो दोनों लंग्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसी लंग्स से हवा बॉडी से बाहर जाती है, ये लंग्स क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इनके सिकुड़ने और फैलने के लिए जो जगह प्रोवाइड करता है वो क्या है, डायफ्रेम है। तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एयर पैसेज कैसे हमारे हवा कैसे हमारे जिस्म के अंदर ट्रैवल करती है, हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। तो हम ये एयर पैसेज वे पढ़ने जा रहे हैं। तो एयर पैसेज वे क्या है, एयर इंटर हुई नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी मैंने बताया, ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी जो है आगे जाकर किस में डिवाइड हो जाती है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, दो नथने के अंदर। नाक की जो कैविटी है वो डिवाइड होती है एक हड्डी से, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। उन नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या है, उन नॉस्ट्रिल के अंदर ये जो हमारे नथने हैं, इन नॉस्ट्रिल के अंदर क्या है, म्यूकस और हेयर मौजूद है। इस म्यूकस और हेयर का अलग अलग फंक्शन है। म्यूकस बेसिकली एक केमिकल सेक्रीशन है। म्यूकस क्या करती है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारी नाक के हवा के ज़रिए हमारी नाक के अंदर इंटर हो जाते हैं। जैसे ही वो इंटर होते हैं तो म्यूकस एक केमिकल है, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है। वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है और खांसी की सूरत में या छींक की सूरत में क्या होता है, वो बैक्टीरिया फिर हमारे नोज से निकल जाता है। और ये हेयर मौजूद है।
हेयर बेसिकली क्या करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं। बेसिकली हेयर का काम पहले आता है। हेयर क्या करता है, हवा जैसे इंटर होती है उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नाक के अंदर रोक लेते हैं और म्यूकस उसको क्या कर लेती है, किल कर देती है। म्यूकस का एक और रोल भी है और हेयर का एक और रोल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेयर क्या करते हैं, दो मेन फंक्शन करते हैं। एक तो मॉइस्चर करते हैं, हवा को नमी देते हैं जब हवा बाहर से हमारे नाक के अंदर आती है। एक तो हवा को नमी दी और दूसरा क्या किया है कि आने वाली हवा को उन्होंने हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उस हवा को कर देना। यानी हेयर क्या करना है, हेयर ने आने वाली हवा को क्या करना है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक कर देना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है। यानी जो अब आने वाली हवा होगी वो हेयर से टकराएगी तो वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37। अब नॉस्ट्रिल फिर किसके अंदर ओपन होती है, नॉस्ट्रिल फिर ओपन होती है फेयरनेक्स के अंदर। फेयरनेक्स क्या है, फेयरनेक्स एक मस्कुलर लेयर है, एक मस्कुलर लेयर है। ये लेयर कहाँ ओपन होती है, एसोफेगस और ग्लॉटिक्स के अंदर। फेयरनेक्स क्या है, मस्कुलर लेयर है ये फेयरनेक्स। कहाँ ओपन होती है, ग्लॉटिक्स के अंदर। यानी फेयरनेक्स जो है एसोफेगस से, और ये वाला जो पूरा एरिया है इस एरिया को हम लेयरनेक्स भी कहते हैं, जहाँ पर ग्लॉटिक्स और ट्रैकिया मौजूद है। ठीक है, तो फेयरनेक्स क्या है, मस्कुलर लेयर है और फेयरनेक्स के साथ साथ क्या आ रहा है, एसोफेगस आ रहा है। एसोफेगस किसके अंदर दोबारा ओपन हो गया, एसोफेगस लेयरनेक्स के अंदर, और लेयरनेक्स के अंदर ग्लॉटिक्स मौजूद है। लेयरनेक्स के अंदर ग्लॉटिक्स मौजूद है। इस ग्लॉटिक्स के ऊपर एपिग्लॉटिक्स मौजूद है। जिस तरह ये ग्लॉटिक्स है और इसके ऊपर ये वाली जो पोजीशन है, जो छोटा सा टिश्यू आपको नज़र आ रहा है उभरा हुआ, ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू एपिग्लॉटिक्स है। अभी मैंने आपको इसका फंक्शन बताया कि ग्लॉटिक्स क्या करता है। ग्लॉटिक्स के ऊपर जो एपिग्लॉटिक्स जो पर्दा है वो हिफाजत करता है विंड पाइप की। कोई और अनयूजुअल पार्टिकल क्या हो, हवा की नाली के अंदर दाखिल ना हो जाए। तो उसके बाद क्या है, ग्लॉटिक्स पे लेयरनेक्स के अंदर ओपन हुई। लेयरनेक्स क्या है, लेयरनेक्स फाइब्रस बैंड है, एक टिश्यू है जिसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। अब जब हवा इस लेयरनेक्स के अंदर टकराई, लेयरनेक्स के अंदर क्या है, फाइब्रस बैंड है जिसे वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। जैसी हवा इन फाइब्रस बैंड के ऊपर टकराई, जो टिश्यूज के बने हुए हैं, इनके जो फाइब्रस बैंड के जो टिश्यू हैं उन्होंने क्या किया है, वाइब्रेट किया। जैसे इनके टिश्यूज ने वाइब्रेट किया है तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है, साउंड। दोबारा देखेंगे, लेयरनेक्स है, ग्लॉटिक्स से क्या है, लेयरनेक्स एयर लेयरनेक्स के पास आई है। लेयरनेक्स किस चीज़ की बनी हुई है, ग्लॉटिक्स के अंदर। ग्लॉटिक्स के अंदर क्या है, लेयरनेक्स है, और लेयरनेक्स के अंदर फाइब्रस बैंड है जो टिश्यू के बने हुए हैं जिसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। जब हवा इनके अंदर इंटर होगी तो ये क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब एयर शिफ्ट होगी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया ये है, ये ट्रैकिया। ट्रैकिया से आगे एयर किसके अंदर शिफ्ट होगी, ब्रोंकाई के अंदर। यहाँ से एयर आ रही है और यूं डिवाइड हो रही है। एयर यहाँ से आ रही है, लेयरनेक्स से होती हुई एयर यहाँ से आ रही है और ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। ब्रोंकाई से फर्दर डिवाइड होकर एयर जो है वो किसके अंदर चली जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। यानी ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर, ब्रोंक्यूल के अंदर। ब्रोंक्यूल फिर ओपन होती है एल्वोलाई डक्ट के अंदर, और एल्वोलाई डक्ट फिर किसके अंदर ओपन होती है, एल्वोलाई के अंदर। यहाँ पर हम जो है
एल्वोलाई की पिक्चर्स देखेंगे कि एल्वोलाई क्या है। तो ये एक छोटी सी क्या है, ये जो ब्रोंक्यूल डिवाइड हुई है, छोटा सा पोर्शन, ये मैंने वो ड्रा किया है। तो ब्रोंक्यूल डिवाइड होकर किसके अंदर ओपन हुई है? एल्वोलाई डक्ट के अंदर। एल्वोलाई डक्ट फिर किसके अंदर ओपन होती है? एल्वोलाई में। एल्वोलाई डक्ट किसके अंदर ओपन होगी? एल्वोलाई में। एल्वोलाई डक्ट कहाँ से आई थी? ब्रोंक्यूल से। ब्रोंक्यूल की फर्दर डिवीजन एल्वोलाई डक्ट होगी और एल्वोलाई डक्ट किसके अंदर ओपन होगी? एल्वोलाई के अंदर। इस एल्वोलाई के अंदर दो वेन्स हैं, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स दोनों जाकर किसके अंदर डिवाइड हो जाएंगी? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो एयर यहां तक पहुंच गई। अच्छा, एयर यहां तक पहुंच गई। अब यहां पर एयर पैसेज वे को मैं दोबारा रिपीट करना जा रहा हूं। एयर नेजल कैविटी के अंदर इंटर हुई, नॉस्ट्रिल से डिवाइड होगी। नॉस्ट्रिल के अंदर म्यूकस और हेयर मौजूद है। म्यूकस क्या कर रहे हैं? आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, और हेयर क्या कर रहे हैं? हवा को फिल्टर भी कर रहे हैं और उसको टेम्परेचर भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। उसके बाद नॉस्ट्रिल आगे फर्दर डिवाइड होती है फेरनेक्स के अंदर। फेरनेक्स क्या है? मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर के साथ साथ एसोफेगस है। एसोफेगस क्या हो रही है? ग्लोटिक के साथ साथ आ रही है, यानी ट्रैकिया के साथ साथ। तो एसोफेगस और ट्रैकिया साथ साथ चल रहे हैं। तो ग्लोटिक्स, लेनक्स जो है ग्लोटिक्स के अंदर है। फिर फाइब्रस बैंड है। फाइब्रस बैंड के अंदर वोकल कॉर्ड्स है। वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? जब हवा से वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब हवा किसके अंदर इंटर हो गई है? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से आगे फर्दर डिवीजन है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फर्दर डिवीजन है ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल किसके अंदर ओपन होते हैं? एल्वोलाई डक्ट के अंदर। और एल्वोलाई डक्ट किसके अंदर ओपन होती हैं? एल्वोलाई के अंदर। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है ब्लड के ज़रिए। अच्छा, तो हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, और पल्मोनरी हार्ट से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। और पल्मोनरी आर्टरी फिर किसके अंदर ओपन हो रही है? लंग के अंदर। लंग के अंदर पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। बायोलॉजी में जहाँ भी डी का वर्ड आएगा इसका मतलब एब्सेंट होगा, यानी जो ब्लड हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। वो कहाँ गया? उसको बॉडी के सेल ने यूज़ कर लिया। अब जब वो यूज़ हो गया, अब वो यहाँ लंग्स के पास क्या करने आया? लंग के पास वो ऑक्सीजन लेने आया। लंग्स के पास जो ब्लड आएगा वो ब्लड कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? उसने ऑक्सीजन लेने आना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में आया। लंग्स से आर्ट्रियोल और कैपिलरीज के ज़रिए डिवाइड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर आया, लंग्स से डिवाइड हो गया आर्ट्रियोल और कैपिलरीज के अंदर। आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज फिर फर्दर डिवाइड हुई हैं एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जब पहुंच गया तो एल्वोलाई में यहाँ एयर जो आई हुई है, यहाँ पे जो एयर आई हुई है लंग से, वो एयर यहाँ मौजूद है। और यहाँ से क्या करेगा? मैं एक आरबीसीज आपको, रेड ब्लड सेल्स आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये रेड ब्लड सेल क्या है? यहाँ पर आया और उसने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने अंदर डिफ्यूज कर लिया। तो यहाँ से वेन्यूल्स के ज़रिए फिर क्या हुआ? वो जो ब्लड है वो क्या हो गया है? अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, अब वो एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद थी उससे क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड।
अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो गया है एल्वोलाई के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से, अब ये वेन्यूल्स के ज़रिए, ये वेन्यूल्स हैं, ये वेन्यूल्स, इस वेन्यूल्स के ज़रिए पल्मोनरी वेन, एक और वेन है जो लंग्स से किधर, पल्मोनरी वेन किधर ओपन हो रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं हार्ट के अंदर। तो कौन सी वेन ब्लड के अंदर, कौन सी वेन हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाती है, वो भी ऑक्सीजनेटेड, वो है पल्मोनरी वेन। तो दोबारा किसकी तरफ आ जाएगा, हार्ट की तरफ। अब जो एक पोर्शन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और वो दूसरे पोर्शन से निकल भी गया, तो दूसरी तरफ क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आते हुए क्या लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आते हुए क्या लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजन ले लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एल्वोलाई से बाहर निकाल देगा। तो स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।